हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत से चैनल फिजिक्स के उस्ताद। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जिसमें सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें पहला सॉल्व्ड क्वेश्चन आता है, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड। अब बेसिकली ये एक रिलेशन ही फाइंड आउट करना है अपने को। टू डिफरेंट लिक्विड जिसका डेंसिटी क्या है, रो 1 और रो 2 है, एक्सर्ट दी सेम प्रेशर, मतलब दोनों का क्या प्रेशर सेम है। अगर आप लोग ने गॉज प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसके अंदर गॉज और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, एच रो जी, ये फॉर्मूला चाहिए अपने को। ठीक है, P इज इक्वल टू एच रो जी। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लिक्विड अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, तो एच डेप्थ में इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर आएगा, उस वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी। इसको गॉज प्रेशर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गॉज प्रेशर। ठीक है, बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और तो अगर मैं इसमें डेटा के हिसाब से देखूं तो आपको क्या गिवन है, दो लिक्विड का प्रेशर सेम है। क्या सेम है, प्रेशर सेम है। मतलब मैं यहाँ पर बात करूँ P1 और ये P2, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ हाइट्स। हाइट्स का रेशो, पहले वाले का हाइट क्या होगा, h1, दूसरे का क्या होगा, h2। ये रिलेशन निकालना। ठीक है, अब सॉल्यूशन करने से पहले मैं थोड़ा सा सिचुएशन आपको समझा देता हूँ कि आपके पास, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। इसके बेस पर इसका हाइट मान लीजिए कितना है, h1 कितना है, h1, और यहाँ पर प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है बेस पर, हाइट ऑफ द लिक्विड P1। ऐसे ही मेरे पास दूसरा एक लिक्विड है, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो 1 है, ठीक है, और इसका जो डेंसिटी है वो, ठीक है, रो 2 है। क्या है, रो 2। और यहाँ पर इसने इसकी हाइट h2, h2 की वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है वो P2 क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, P1 और P2 दोनों बराबर है, बराबर है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे बच्चों। तो P1 इज इक्वल टू वॉट, P2, ऐसे आ जाएगा। अब P1 इज इक्वल टू P2, P1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, H रो जी लिखोगे आप, तो H1 रो 1 G1 नहीं, बिकॉज G इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। P2 की जगह क्या लिखोगे, H2 रो 2 G। जहाँ से G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बात को। उसके बाद क्या करना है, h1 बाई एच टू निकालना है। तो h2 को यहाँ ले लो, रो 1 को वहाँ भेज दो। h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1, खत्म, सोल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, आप इसको छाप सकते हैं। चलो अगला हमारा सॉल्व क्वेश्चन है 2.2। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बोल रहा है, एक स्विमर है, स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में कितने डेप्थ में, 6 मीटर। कितना डेप्थ में, 6 मीटर नीचे, मतलब ये एच हो गया आपका। तो एच ही मेरा हाइट है, वही डेप्थ है एक्चुअल में। तो जितना डेप्थ में रहेगा वही आपका एच होगा। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर कैलकुलेट प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। मतलब सिर्फ पानी की वजह से निकालना है। टोटल प्रेशर बोलता तो मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी काउंट करता, मतलब उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन अपने को क्या पूछा है, सिर्फ वाटर की वजह से कितना, तो गॉज प्रेशर पूछा है। अगेन पी का फॉर्मूला क्या बताया था, एच रोजी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, डेटा देख लो बच्चों। डेटा क्या है, एच लिख दूं, 6 मीटर। ठीक है, क्या पूछा है, गॉज प्रेशर पूछा है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻³ लिख सकता हूँ, kg पर मीटर क्यूब। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ। अभी ये सब तो एसआई में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। क्या पूछा है बच्चों हमको, ये कौन सा प्रेशर है, याद रखिएगा। ऐसा बोलेगा नहीं कि फाइंड द गॉज प्रेशर, आपको डिसाइड करना है कि आपको गॉज निकालना है या एब्सोल्यूट निकालना है। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन स्विमर अगर ऐसे पूछता, समझ आ रहा है, सिर्फ इतना, तो आपका एटमॉस्फेयर का भी प्लस वाटर का भी, यानी फॉर्मूला आपका लग जाता P0 प्लस एच रो जी।
तब क्या फॉर्मूला लगता है, P इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये सिर्फ पूछा हुआ है अपने को, इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट, ये वाला एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब दोनों मिला देते हैं तो टोटल प्रेशर बनता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। खैर, अपने को निकालना है गॉज प्रेशर, क्या निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एच रो, एच बताओ कितना है, 10⁻², और ये कितना है 9.8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, 54 और ये 58 बराबर। राइट साइड से कितने के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, इधर पे राइट से एक के बाद ही पॉइंट है ना, और 10⁻³ ऐसे ही रहेगा। समझ आ गया। यूनिट आप लिख सकते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद भी फर्दर आप 1 पहले डिजिट के बाद अगर शिफ्ट करते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है। पॉइंट अगर एक पीछे शिफ्ट किया, पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए, पीछे किया तो प्लस, पीछे का P प्लस, एक पीछे लिया तो +1, 1 और ये 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये सब में देखो आप कोई लॉग वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, पास्कल भी लिखा तब भी सही है, डन। चलो अगला सवाल है हमारा, ये इससे सिमिलर है लेकिन आपको ये अनसॉल्व में मिलेगा। अनसॉल्व का आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। चलो डेटा डिसाइड करें। अच्छा, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो, ये 200 मीटर क्या हो गया है ना, हाइट हो गया, मतलब वही डेप्थ हो गया जिसको अपन H से ही डिनोट करेंगे। तो ये 200 मीटर हो गया H। प्रेशर निकालने बोला है, मतलब P क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। अब बात को समझो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 1 atm, और प्लस 200 मीटर नीचे लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर हो, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस गॉज प्रेशर H rho g, तब जाके आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक भी दिया हुआ है अभी, लेकिन 1 atm आपका ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ना एक कन्वर्जन याद रहना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको आप साइड में कहीं पर लिख सकते हैं, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, हमारे ऊपर अभी भी कितना प्रेशर है, सी लेवल पर 1 atm होता है। 1 atm मतलब SI में कितना, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रहेगा ये नंबर, ओके। आगे सुनो, और क्या बचा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1060 दिया हुआ है, ठीक है। चलो टोटल प्रेशर निकालते हैं। डेटा क्या लिख दें, क्वेश्चन मार्क हमारा क्या है भाई, टोटल प्रेशर, P टोटल निकालना है, समझ आ रही बात। अच्छा, और H आपको दिया गया है 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर आपको P0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm, और 1 atm कितना होता है बच्चों 1.013। ये नंबर याद कर लेना आपको अच्छे से, क्वेश्चन में देखो गिवन नहीं है, 1 atm दिया हुआ है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाली पुट करेंगे, ये वाली नहीं पुट करेंगे, ओके। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ बच्चों 1060 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। टोटल प्रेशर निकाले अभी, सोल्यूशन। ये टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, P0 प्लस बोलो H rho g है, डेंसिटी वाटर की है, P0 कितना है 1.013 10⁵, हाइट कितना है बच्चों 200 है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1060 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, क्या 10, ये 2 0 और ये 1 0 कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। और क्या कर देते हैं 2 और ये 106 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1.013, 10 का पावर सेम नहीं करूँगा जब तक दोनों को ऐड नहीं कर सकता हूँ, समझ आ रहा है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 106, कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 212, और ये 2 0 और 1 0, ये वाला 0, ठीक है। 10⁻² कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये रहा 9.8, ठीक है। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप लॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आप सिंपली ना ये लिखोगे इधर पे 212 9.8, चलो मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा 16, 8 1 ज़ा 8, और ये 9, 8 2 ज़ा 16, इतना हो गया। 9 2 ज़ा 18, 9 और ये 10, ठीक है, 19 बराबर है। ये कितना हो जाएगा अपना 17 7 10 हो गया ना रे, ठीक है। 20776, इसके पास तो पॉइंट नहीं था, इसके पास राइट से एक के बाद पॉइंट, मतलब ये आ जाएगा, कितना आ गया बताओ 2077.6 इंटू वॉट। अच्छा, मुझे जब तक दोनों का 10 का पावर सेम नहीं करूँगा, जब तक दोनों को ऐड नहीं कर सकता, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे। पॉइंट अगर मैं 2 पीछे शिफ्ट करता हूँ, पीछे शिफ्ट किया, पीछे का p प्लस 2 पीछे किया प्लस 2, 2 और 3 कितना हो जाता है, बराबर, ओके। चलो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हो गया 1.013, और ये हो गया मेरा, पॉइंट को मैं किधर शिफ्ट करना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 पीछे करना है, सॉरी कितना पीछे करना है, 2 पीछे करना है, 20.77 हो जाएगा। तो इधर भी 10⁵, इधर भी दोनों का क्या आ जाएगा 10⁵, कॉमन आ जाएगा। अब ये दोनों को सिर्फ क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो एडिशन तो बहुत आसान है बच्चों, एडिशन करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है पॉइंट के नीचे पॉइंटर, ये 6 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हो गया 1.013, ठीक है। ऐड कर दीजिए 9 8 7, ठीक है, 21.789, क्या आ गया 10⁵। प्रेशर निकाला हुआ है आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए बात को, कोई दाऊद भाई यानी शकील भाई, चलो डू इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल का थर्ड क्वेश्चन है 2.3, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में ज़रा डेटा एनालाइज करते हैं और किस बेसिस पर है ये क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं। आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक है, ठीक है, वो मास्टर और स्लेव वाला, वो मैंने तुम लोग को थियरी में एक्सप्लेन किया है, बराबर। तो वहाँ पर आप लोग ने पास्कल्स लॉ पढ़ा हुआ है। पास्कल्स लॉ क्या है मालूम है, F1/A1 इज इक्वल टू वॉट, F2 बाय A2। यूजुअली आपको नहीं ये F2 पूछता है, तो आप F2 का फॉर्मूला बना लो। A2 को यहाँ भेजूंगा तो क्या बनेगा बोलो, या ऐसे करो F2/A2 इज इक्वल टू वॉट A1। एरिया कम रहता है तो फोर्स भी कम लगता है, एरिया अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। समझ आ रहा है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन रहता है, लेकिन दोनों का रेशो क्या रहेगा, इक्वल, यानी प्रेशर क्या रहता है, सेम। तो ये एक पास्कल्स लॉ है जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। A2 को वहाँ भेज दीजिए बच्चों, F1 बाय, ऐसे कर सकते हैं F1, और इधर पे A2 बाय A1, समझ गए, या ऐसे भी कर सकते हैं इनटू A2। तो F2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 बाय A1 इंटू A2। वैसे फॉर्मूला क्या है, F2 बाय A2 इज इक्वल टू F1 बाय A1, 2 2 1 1। F2 आपको यूजुअली पूछा जाएगा, A2 को उधर भेज देने का, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलो कौन सा लॉ है, थियरी पढ़ने के बाद ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, बाकी आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करें। चलो, एक हाइड्रोलिक ब्रेक है, समझ आ रहा है। मास कितना है बच्चों, मास बोल दो, ठीक है। कार का मास कितना है, समझ आ रहा है। जो कार वगैरह में या गाड़ियों में आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रहा है, वो डायरेक्ट ऐसे वायर के थ्रू नहीं रहता, वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उसके अंदर ऑयल होता है। आप यहाँ पर इतनी आसानी से
थोड़ा सा फोर्स लगा के इतनी बड़ी गाड़ी रुका देते हो। समझ आ रहा है? तो ये जो है ना पास्कल्स लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है? पास्कल्स लॉ पे काम करता है। हाथ से रुकाने बोलो, ऐसे नहीं रोक पाएंगे ना, ठीक है। तो इधर पास्कल्स लॉ काम करता है। अच्छा, कितनी स्पीड से जा रही है कार? कार कितनी स्पीड से जा रही है? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या आप लोग को पता है किलोमीटर पर आवर को? हाँ, तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है? किलोमीटर पर आवर से अगर आप चाहते हैं कि इसमें कन्वर्ट हो जाए मीटर पर सेकंड, तो आपको ये कन्वर्जन फैक्टर याद करना पड़ेगा 5/18। अब इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन आप ठीक है याद रखें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 से, बराबर। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 9। 25 फाइजा कितना हो जाएगा? 125, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है? तो ये आपका v हो गया कायम है। कोई चीज़ अगर कन्वर्ट हो रही तो डेटा में इसको कन्वर्ट कर लेने का। नेक्स्ट आगे सुनो। सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 सिलेंडर होते हैं यहाँ पर। एक होता है मास्टर सिलेंडर, और आपके पास जो 4 व्हीलर अगर है तो चारों जगह ब्रेक लगा हुआ, डिस्क लगी हुई है, तो बाकी जगह जो सिलेंडर होते हैं वो स्लेव होते हैं। क्या होते हैं? तो मास्टर कौन होता है? जहाँ पर आप पैर लगाते हो ना, ऐसे ब्रेक मारते हो, वहाँ पर मास्टर सिलेंडर होता है। और बाकी चारों टायर को जो रोक रहा है वहाँ पर जो सिलेंडर लगता है वो कौन से होते हैं? स्लेव। मास्टर और स्लेव मतलब मालूम है ना? समझ आ रहा है? मालिक और ये, हाँ, नौकर बोल सकते हैं, गुलाम बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? ओके, तो आप ध्यान रखें, जो मास्टर वाला रहेगा अपन उसको 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, और स्लेव वाले को अपन 2 कंसिडर करते हैं। ये बात समझ लेना, मास्टर वाले को क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1, और जो स्लेव सिलेंडर है उसको 2। तो ये जो 0.5 सेंटीमीटर सिलेंडर किसके बारे में बात कर रहा होगा? पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। ये कम वाला जो रहेगा ना, कम वाला वो मास्टर वाले का होता है, क्योंकि कम रेडियस अगर उस सिलेंडर का रेडियस अगर कम है तो एरिया भी क्या रहेगा? कम, और उस पर फोर्स भी आप क्या लगाओगे? कम। जब ब्रेक मारते हो तो आप जो फोर्स लगाते हो वो बहुत कम होता है, लेकिन जो अप्लाई होता है, स्लेव सिलेंडर मोटा होता है, उसका रेडियस ज़्यादा रहता है, तो एरिया भी ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा रहेगा तो फोर्स भी उसमें ज़्यादा लगेगा, तो हमको ज़्यादा फोर्स ही तो लगाना है। तो आपको याद रखना है मास्टर वाले का रेडियस क्या रहेगा? कम। ऐसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ? मास्टर सिलेंडर के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे, फॉर मास्टर सिलेंडर, ठीक है। R1 पहले रेडियस दिया हुआ है कितना? 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। सेंटी मतलब कितना? -2। याद रखने का, सेंटी का मतलब कितना? समझ आ रहा है? सब आपके प्रीफिक्सेस हैं। 10⁻⁻² मीटर। आप चाहें तो इसको 0.1 आगे करके क्या बोल सकता हूँ मैं? पॉइंट पीछे करते हैं तो प्लस होता है, आगे करते हैं तो 1 आगे किया तो -1, और -2 क्या हो गया? -3। ये सब चीज़ आना चाहिए। अच्छा, इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। देखो आपने जो फोर्स लगाया 100 न्यूटन फोर्स पैर से लगाया, ठीक है, तो ये कहाँ लगाया? मास्टर पे या स्लेव पर? मास्टर पे लगाया। समझ आ रहा है? तो मास्टर वाला मेरे लिए 1 है, तो F1 मेरा कितना होगा? ये अभी तक डेटा ही चल रहा है, ठीक है। फॉर स्लेव के लिए बात करूं, स्लेव सिलेंडर के लिए बात करें तो इसका रेडियस कितना दिया बताओ? इसको 2 मान ले रहा हूं मैं। 2.5 सेंटीमीटर बता सकते हो? पॉइंट सेंटी मतलब -2, और 0.1 आगे करिए तो इसको भी ऐसे बोल सकता हूं। डायरेक्ट कन्वर्जन समझ आ रहा है? सेंटी मतलब -2, 0.1 आगे किया -1, -1 -2 -3, तो 25 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। दिस इज योर R2। अच्छा, अपने को क्या पूछ रहा है? इतना आप लगाओगे, व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। जैसे आप फोर्स लगाते हो तो कार कितना दूर तक जाएगी? फाइनली तो रुक जाएगी। फाइनल उसका क्या होगा? ब्रेक मारने के बाद
एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ये बताओ मुझे। रिटार्डेशन होगा। क्या होगा? रिटार्ड होगी भाई कार, ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि आपको दिया गया है। तो दिस इज योर नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी। तो डेटा में आप इसको यू कर सकते हैं। अच्छा, बाद में रुकने वाली है ना कार, बाद में क्या रुकने वाली? इधर पे एक काम करना, ये इसको ना यू कर लेना। क्या लिखना? यू। एंड वी आप बोल दो डेटा में। क्या? क्यों? क्योंकि ब्रेक मारने पर कार रुकेगी बाद में। निकालना क्या है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ब्रेक मारने के बाद क्या कार वहीं रुक जाती है? कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। हाँ, तो एस निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है। बोले सर डेटा तो सब पास्कल्स लॉ के हिसाब से दिया गया है और पूछा एस है। आपको जाना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में। मैं चाहे तो एक ही फॉर्मूला बना सकता हूँ उसका, समझ आ रहा है? एक ही फॉर्मूले में फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझो। आपको ये पता करना पड़ेगा कि टायर पे कितना फोर्स लगा। आपने यहाँ मास्टर पे तो 100 लगाया हुआ, लेकिन एक्चुअल में टायर पे कितना फोर्स लगा? F1 थोड़ी लगा होगा। क्या लगेगा? तो सिलेंडर के लिए R2 है ना, तो उसके लिए फोर्स भी क्या लगेगा? स्लेव सिलेंडर के लिए F2 लगेगा। तो मैं F1, R1 और R2 से F2 निकालूंगा। क्या करूंगा? F2। तो मुझे पता चले टायर पे कितना फोर्स लगा। फोर्स पता चलेगा तो कार का मास कितना है? 1000 kg। अगर आप मुझे बताओ फादर इज इक्वल टू माँ, पता है ना? तो यहां से ये मेरा F2 रहेगा, मास ऑफ द कार। ये रिटार्डेशन है। क्या है ये? तो M को यहां भेजूंगा तो मुझे A पता चलेगा। क्या पता चलेगा? रिटार्डेशन पता चलेगा। अच्छा, रिटार्डेशन के बाद मतलब स्टेप समझ लो इसका कैलकुलेशन का। पहले आप F2 निकालोगे। क्या करोगे? दूसरा, आप चाहें तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको ना ये वाला इक्वेशन यूज़ करवाऊंगा। ये इक्वेशन जानते हो आप? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन हाँ, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं इसको। ये जो हमारा सिचुएशन है उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो रिटार्डेशन में ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो मेरा ए होगा वो नेगेटिव होगा, तो इस वजह से इधर साइन क्या लिखोगे? -2as। बस ये समझ लेना आप। फॉर्मूले में क्या चेंज करोगे? -2as। अच्छा, v आपका कितना है? 0। v क्या है? 0। तो 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर ऐसे ही रखता हूँ। 2 a की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा पता है ना? अभी बताया मैंने। या आप एक अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, या a की जगह मैं लिख सकता हूँ F2/m, और ये s ऐसे हो जाएगा। मुझे फाइनली क्या निकलना है? s ना। ये पूरे टर्म को यहाँ लेकर आता हूँ, ठीक है। 2F2/m इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं s का फॉर्मूला बना के दे दे रहा हूँ आपको। ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन वॉट? 2F2। ये आपका s का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको कितने स्टेप में सॉल्व करना है इसको? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में आप F2 निकालोगे कौन से फॉर्मूले से? पास्कल्स लॉ से। पास्कल्स लॉ क्या है? F1/A1 इंटू क्या? A2। F2/A2, F1/A1, A2 उधर भेजा, अभी बना के बताया था। ये पूछा नहीं है लेकिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। S निकालने के लिए मैंने कौन सा इक्वेशन लगाया? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो भी रिटार्डेशन में यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पर v पता है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल कुछ है तो अपन ने उसको ऐसे ही रखा, फॉर्मूला बनाया, अब बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। समझ आ रहा है? तो आप क्या करोगे इसको? इसको साइड में कर लूँ यहाँ पर, इधर दिखाई देगा ना? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब आगे सुनो बच्चों ज़रा। आगे देखो, शुरू करें। पहला स्टेप भले ही अपने को पूछा नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? F2 निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? F1, ठीक है, A2। अब देखो, मुझे एरिया डायरेक्ट तो दिया नहीं है, रेडियस दिया हुआ है। तो सिलेंडर का एरिया कैसा होगा?
सर्कुलर होता है। सिलेंडर का एरिया कैसे होता है? ये जो बेस बेस एरिया होता है ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। तो एरिया कैसा रहेगा? फॉर्मूला क्या होना चाहिए पता है? पाई R1 स्क्वायर। ये बोलो, पाया से पाया F1 ऐसे ही रहा, ये दोनों का ऐसे लिख दूं क्या? R2/R1 का होल स्क्वायर, है ना? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए F1 बताओ 100, R2 बताओ 25 10⁻³ और ये 5 - 3 स्क्वायर कैंसिल, 5 5 समझ आ रहा है? 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू, देखो यहाँ लिख देता हूँ 100, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2500 न्यूटन। दिस इज योर F2 पूछा नहीं है, लेकिन F2 की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए निकालना पड़ रहा है। अच्छा, सेकंड क्या करेंगे? सेकंड स्टेप मैंने डायरेक्टली आपको एस का फॉर्मूला बता दिया कैसे बनाना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है, आपको प्रैक्टिस करके जा रहे हैं पता है, नहीं तो अदरवाइज पूरे इस तरीके से बता सकते हैं। तो एस के लिए फॉर्मूला बनाया हम लोग ने, समझ में आ रहा है? U स्क्वायर इंटू M अपॉन 2F2। चलो, U मेरे पास कितना है ज़रा देखना तो बच्चों, 125 तो 125/9 इसका क्या है? स्क्वायर, इंटू यहाँ पर M कितना है? 1000 को 10⁻³ लिख दूं, ओके, अपॉन F2 कितना निकाला? 2500 बराबर, और यहाँ पर और क्या बचा मेरा? 2, तो इंटू 2 इंटू 2500 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक बराबर है। अच्छा, एक काम क्या कर सकते हैं मालूम है हम लोग? 125 का स्क्वायर कर सकते हैं, समझ आ रहा है? 125 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, कर सकते हैं इसको, 25 12, ठीक है, हो गया 125 पंजे 625, 2 5 10, 4 5 2 1 2, चलो 5 2 1 16 बराबर 15625, ओके, क्लियर है ना? ये मिटा दे रहा हूँ, अभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अपने को। स्क्वायर कर लिया 15625, 9 का स्क्वायर कर सकते हैं 81, सॉरी ये 9 2 18 कर दिया मैंने, 81 10⁻³ सुनो, पॉइंट को अगर मैं इधर पे 3 पीछे कर दूं तो +3 आएगा और ये 2.5 बन जाएगा, 2.5 नहीं, अगर यहाँ पर पॉइंट है ना 2500, मतलब पॉइंट किधर है? लास्ट में, तो अगर मैं पॉइंट 3 पीछे लूँ तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, और 10⁻, यानी 5 लिख दूँ क्या इसको? देखो आपको समझ आया क्या? या एक काम करो, 2500 और ये 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 5000 हो जाएगा। 5000 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10⁻3। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? ये कैंसिल हो गया, फिर 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग, 15625। चलो काटो उसको बच्चों, काट लो उसको, 5 से काट लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो आपका आंसर कितना आया बच्चों? बोलो जल्दी, 3125, और डिवाइडेड बाय सिर्फ क्या बचा हुआ है? 81। तो आप देखो, इसको इजीली आप काट सकते हो, आप लॉग में एक्सपर्ट है तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इजीली इसको काट सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नंबर नहीं है। 9 से कैंसिल करो, 9 9 ज़ा, चलो 3 ज़ा 27, 4 बचा, ठीक है, और 4 ज़ा कितना होगा? 36, और 6 बचेगा, 7 ज़ा करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 63, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0,
9 2 ज़ा 18, फिर ऐसे आते चला जाएगा। फिर से 9 से काट दो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा ही करना पड़ेगा। ओके 27, फिर कितना बचेगा 7, 8 ज़ा 72, ठीक है। फिर 5 बचेगा, पॉइंट आ गया, इधर पॉइंट डाल देंगे। और 9 5 ज़ा 45, फिर 7 बचेगा। समझ आ रहा है? एक मिनट ना, सॉरी, बराबर 45 और वहाँ पर कितना 7 बचा। उसके बाद 7 ज़ा 63, बराबर। तो कितना आ रहा है 38.57 मीटर। हो गया, ठीक है। और भी आगे कर सकते हैं अपन, बस हो गया लेकिन, ठीक है। आप इसमें टेक्स्ट बुक में आंसर मैच कर लेना कितना दिया हुआ है। कुछ आया बात समझ में कैसे करेंगे? F2 यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को पूछा नहीं है, लेकिन F2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से निकाला, ठीक है। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो, इसी से रिलेटेड है बच्चों, आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ, उसका डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में, किधर पे? हाइड्रोलिक लिफ्ट, इनपुट पिस्टन हेड सर्फेस। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है आपको पता है? ये वॉशिंग कार्स वगैरह या गैराज वगैरह में जो आप लोग क्या करते हैं, कार को ऊपर उठाते हैं, या तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं या सलून में जाते हैं, तो जो चेयर पे आप बैठते हो या जो उन लोग का डेंटिस्ट का जो बेड होता है, बराबर है, हाँ, तो उसको मालूम है पैर से धीरे ऐसे पुश करते हैं, और समझ आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या लग रहा है, पास्कल्स लॉ ही लगता है। वो बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा रहा है पैर से, समझ आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा वेट वाली बॉडी को क्या कर रहा है, उठा पा रहा है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर भी सेम पास्कल्स लॉ का ही यूज़ होता है। अब क्या बोल रहा है, ज़रा सवाल में देखिए, डेटा क्या है। इनपुट पिस्टन, जहाँ पर मतलब आप फोर्स लगा रहे हो वो इनपुट पिस्टन होगा, जहाँ लग रहा है वो आउटपुट पिस्टन होता है। तो इनपुट वाला 1, आउटपुट वाला 2। एरिया कितना बोला है, इसको आप A1 बोल दो, क्या बोल दो? अच्छा, आउटपुट पिस्टन के लिए एरिया कितना है? देखो एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगने वाला, ज़्यादा वेट उठाने वाला हूँ। तो दिस इज योर A2। ए फोर्स 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट, ये क्या हो गया F1। तो कैलकुलेट वेट ऑन आउटपुट पिस्टन, मतलब आउटपुट पिस्टन पे कितना वेट होगा जो इसको उठाएगा, यानी अपने को F2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर मेरा F2 ही कौन है, वेट है। F2 ही क्या है, वेट। इस बात को समझ लो। हो गया, डेटा लिख देते। चलो A1 यहीं पर डेटा में कन्वर्ट भी कर लूंगा मैं। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या समझ पा रहे? 30 सेंटी मतलब कितना होता है, -2, उसका स्क्वायर है, पावर कर पावर मल्टीप्लाई है, यानी -4, डायरेक्ट लिखने का। सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखो सेंटी था तो -2 लिखा था 10 का पावर, सेंटी स्क्वायर है ना, तो 10⁻⁻⁴। तो आप लिख सकते हो 30 इंटू वॉट, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्या लिख दोगे? चलो इधर बताओ कैसे करेंगे। 1500 10⁻⁻, बोलो, -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कैसे किया? बहुत ही सिंपल है, सेंटी मतलब पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर, बहुत जगह आता है। और F1 कितना लगा रहे हैं, 25 न्यूटन। F2 आपको पता करना है, F2 ही मेरा कौन है, याद रखना, वेट है। सोल्यूशन, F2 का क्या फॉर्मूला बताओ? F1 अपॉन A1, यही है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। F1 इज 25, A1 30 इंटू -4। चलो एरिया A2
1500, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो क्या हो गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो, बराबर है। 25 आइजा 125 और एक ज़ीरो, यानी योर आंसर इज आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 1250 न्यूटन। यही क्या आपका आपका वेट, इतना वेट ही उठाएगा। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला आपका सॉल्व एग्जाम्पल ही है, आ जाओ उसमें भी क्या करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। एक बीकर है आपके पास जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, फिल्ड विद वाटर, कैलकुलेट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो बेसिकली अभी क्वेश्चन आपके शुरू हो गए सरफेस टेंशन वाले। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन को टी से ही लिखते हैं। ये सरफेस टेंशन और टेंशन दोनों डिफरेंट है, हाँ। सिर्फ टेंशन इन द स्ट्रिंग वगैरह जो बात करते हैं अपन, वो एक फोर्स होता है, क्या होता है, लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, अगर फोर्स निकालने बोलेगा तो ये एल को उधर भेज दे तो क्या हो जाता है, टी एल। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी एल। क्लियर। अच्छा अभी आगे सुनो, एक बीकर है आपके पास क्या है बच्चों, एक बीकर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। तो आप सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं, इसका जो डायमीटर होगा, बराबर है, तो डायमीटर पर ऐसे दोनों तरफ लग रहा होता है फोर्स, बराबर है। तो ये पूरा डायमीटर का लेंथ, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, मतलब एल की जगह क्या आना चाहिए, डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर अगर आपको गिवन रहेगा तो एफ डिवाइड बाय डायमीटर, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो अपने को तो क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, रेडियस का डबल कर देंगे। तो डेटा में आपको ये चेंज करना है, यानी एफ अपॉन आर से सॉल्व नहीं होगा, तो हार से सॉल्व होगा। मतलब समझ आ रहा है। तो आप ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पूरा डायमीटर चाहिए होता है। तो मैं डेटा लिख देता हूं। ए रेडियस आपको कितना दिया हुआ है जरा बताना, 10 सेंटीमीटर। क्या मतलब समझ आ रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.1 मीटर लिख दूं क्या, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0.1 मीटर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं। अच्छा 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब, हाँ तो 50 सेंटीमीटर यानी क्या होता है, आधा, यानी 0.5। देखो 50 के लिए 0.5, 40 के लिए 0.4, तो 10 के लिए 0.1। डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं लॉजिकली। और अगर आप मैथमेटिकली बताना चाहते हैं तो सुनो, 10 इंटू सेंटी मतलब क्या होता है, 10⁻²। ये कितना है, +1, और ये -2, तो क्या आ जाएगा 10 का पावर -1। 10 का पावर -1 मतलब होता है 1/10। 1/10 एक जीरो किया, इधर पॉइंट डाला, मतलब कितना आ गया, समझ गए। ओके, तो खैर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा लेकिन मुझे जो एल चाहिए होता है वो तो डायमीटर है, और डायमीटर क्या होगा भाई, 2 इंटू आर, 2 इंटू 0.1, बताओ आंसर क्या होगा, 0. क्लियर है सबको। अच्छा सर पे टेंशन ऑफ वाटर इज, वाटर के सर पे कितना टेंशन है, बहुत है भाई, लोगों को नहलाना है धुलाना है, बराबर। इधर चेक करो, तो टी हो गया। क्या पूछा है आपको, कैलकुलेट दी फोर्स, मतलब एफ, और सरफेस टेंशन के इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, एफ इज इक्वल टू, बोलो, टी इंटू, टी कितना है 0.075, एल कितना बच्चों 0.2, बराबर। ठीक है, आप देखो 75 2 150 होता है, सबको मालूम है, नहीं मालूम है,
ठीक है, इसके राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, इसके राइट से 3 के बाद पॉइंट, मतलब 4 के बाद पॉइंट, तो एक ज़ीरो लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, इसको अगर आप 1.5 लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 1.5 पॉइंट अगर मैंने आगे किया, माइनस 2 आगे किया, -2। नुतन बाबा, दिस इज योर आंसर। चलो अगला सवाल हमारा है सॉल्व क्वेश्चन 2.5, सॉल्व वाला। चलो सॉल्व वाला कैसे करें। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। आपको देखो ये क्या गिवन है, टी सरफेस टेंशन, और आपको एक बबल ब्लो करना है। ठीक है, ये तो सबने बचपन में खेला होगा, नहीं? सोप बबल सभी ने ब्लो किया होगा। अच्छा, जब आप बात करते हैं सोप बबल की, तो इसका 2 एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना, मतलब एरिया जो है वो एयर के कांटेक्ट में होता है, अंदर वाला भी। और तो कभी भी सोप बबल की बात होती है तो अपन डबल एरिया काउंट करते हैं। एरिया कितना काउंट करते हैं? डबल एरिया काउंट करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बबल बोला तो डबल एरिया ही काउंट होगा, सिचुएशन भी मैटर करता है। मैंने क्या बोला, डबल एरिया कब काउंट होगा? जब दोनों एरिया एयर के कांटेक्ट में होना चाहिए। अपने बबल अगर एयर में यहीं पर ब्लो किया हुआ है तो अंदर भी एयर है, बाहर भी, दोनों एरिया काउंट होगा। लेकिन यही बबल अगर किधर है? वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर एक बबल है, तो उसका बाहर का सरफेस एरिया फ्री है, बाहर का नहीं। अरे एक बबल अगर वाटर के अंदर है तो बबल के अंदर एयर होगा, बाहर थोड़ी है, बाहर तो वाटर है, तो एक ही एरिया काउंट होगा। बबल बोलने के बावजूद आप कितना सिंगल एरिया काउंट करोगे, समझ लेना बात को अच्छे से। अच्छा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सरफेस एनर्जी या वर्क डन का। सरफेस एनर्जी को सिर्फ ई भी लिखा करते हैं, या इसको DW आप लोग ने किया हुआ है डेरिवेशंस में, 2 मार्क का डेरिवेशन है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वुमेन्स का काम क्या होता है, या हमारा बेसिकली कोई मेहमान आता है घर में तो क्या काम होता है? टी दिए, क्या दिया आपने? बराबर, तो फॉर्मूला था अपना टी दिए, ये फॉर्मूला था। तो वर्क पूछेगा तब भी ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, और सरफेस एनर्जी पूछेगा। अच्छा, ये सिंपल फार्मूला कब लगेगा? जब सरफेस टेंशन गिवन है और इंक्रीज इन एरिया, मतलब आपको एरिया। अब मुझे बताओ, बबल जब आप बनाओगे तो शुरुआत में उसका रेडियस क्या रहेगा? 0। जब आप ब्लो करोगे, हवा मारोगे उसके अंदर, तो आप कुछ एनर्जी लगाते हो, तो आपने जितना एनर्जी स्पेंड किया वही, समझ आ रहा है, उसका सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपको समटाइम ऐसे ही पूछ सकता है कि आप कितना एनर्जी लगाओगे इसको ब्लो करने में, समझ आ रहा है? कितना आप काम करोगे, कितना एनर्जी स्पेंड करोगे ब्लो करने में, तब भी वही निकालना है, DW। अच्छा, एनर्जी पहले रेडियस क्या था? 0। एरिया क्या होगा पहले बबल का? 0। जब आप ब्लो करते हैं तो फिर ऐसे फूक जाएगा, तो ये फाइनल एरिया होगा इसका A। लेकिन एरिया 2 टाइम्स काउंट किया जाएगा। कितना टाइम्स काउंट किया जाएगा? फॉर बबल, याद आ रहा है? फॉर बबल इट विल बी डबल, ऐसे बताया था फॉर्मूला। ठीक है, आप सुनो, मेन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि कोई क्वेश्चन में आप DA की जगह 2 इंटू एरिया कर देते हैं, डबल क्यों कर देते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। तो ड्रॉप वाले केस में एक एरिया कंसिडर करो, बबल वाले में डबल करोगे। लेकिन बबल में भी सिंगल कब कंसिडर करना होता है? जब बबल पानी के अंदर या कोई लिक्विड के अंदर हो, समझ गए? ओके, चलो डेटा शुरू करते हैं बच्चों। वर्क डन निकालना है, आप चाहे तो W भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं? ओनली W। तो W इज क्वेश्चन मार्क। रेडियस कितना बच्चों उसका? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या बोल दूं? 10⁻⁻² मीटर, ऐसे ही लिख देता हूँ। 0.01 भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल रहने दो आप इसको। ये सरफेस टेंशन कितना है? बोले जल्दी फटाफट। 2.10⁻² न्यूटन पर, और अपने को W पूछा। सोल्यूशन, W का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, T दिए, क्या दिए भाई? DW लिखो, W लिखो, चल जाएगा। सोप बबल के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है ना, बबल एक ड्रॉप फॉर्म में था, उसका रेडियस क्या था? 0। फिर बाद में आपने ऑफ R रेडियस का बन गया, तो शुरुआत का एरिया क्या रहेगा? 0। A1 बोल सकते हैं आप इसको। बाद का एरिया, ये स्फीयर है, क्या है ये? सर्कल नहीं है कोई, स्फीयर है,
तो स्फेरिकल होता है तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, और इसका दो एरिया कंसिडर किया जाएगा डबल। तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली 2 इंटू ऐसे लिखने का, क्या लिखने का, 2 इंटू डी ए की जगह क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू डबल एरिया कंसिडर करते हैं। फाइनल क्या है A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A2 आपका क्या है और A1 आपका क्या है, तो कितना हो गया फाइनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया, समझ गया ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। फर्दर इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, टी की वैल्यू बताओ, 8 3.142, ये आर कितना है 1 इंटू 10⁻², मतलब सिर्फ 10⁻² लिखता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा 25 8 से कितना होता है 200, मालूम है 25 चौक 100, 25 हटे 200, तो 200 और राइट से एक के बाद पॉइंट यानी 20 आ जाएगा। अच्छा 10⁻², ये -2 के ऊपर पावर 2 -4 और -2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा था, -2 और ये -4 -6 हो गया, क्या बचा और एक 3.142। इसमें ना सब लॉग यूज़ करना नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा ये कितना 20 है ना, 20.0 बोले तो कितना 20 ही है, तो 20 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 20 का 1 0 में लिख देता हूँ 20 का, तो आप इसको 20 कंसिडर करें, फिर पॉइंट सिर्फ इसका ही देखना, इसका मत देखना। चलो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, राइट से 3 के बाद पॉइंट, सर इधर भी तो था, मैंने इसको 20 ही माना है ना, नहीं तो आप एक और 0 लगाओ फिर दोनों कंसिडर करो, तो 62.84 10 का पावर कितना हो गया बच्चों। अगर मैं इसको पॉइंट एक पीछे लेता हूँ, पॉइंट क्या करता बच्चों बताओ, पॉइंट एक पीछे लिया तो 6.284 हो जाएगा, और 10 का पावर पीछे लिया तो एक पीछे लिया +1 -6 -5, वर्क निकाला भाई एनर्जी जूल, बराबर है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट आपका सवाल है, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, समझ में आ रहा है, लेकिन अनसॉल्व का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है 22, ठीक है। आइए इसको करते हैं, पहले डेटा एनालाइज कर लें, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको क्या पूछ रहा है W पूछ रहा है, ठीक है। टू फॉर्म अ बबल बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर रेडियस का, कितने सेंटीमीटर रेडियस का 2 सेंटीमीटर रेडियस का, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो 0 से आप क्या करोगे, उसको हीरो बनाओगे, 0 एरिया से आप कुछ फाइनल एरिया ले जाओगे जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। अच्छा सोप सॉल्यूशन हैविंग, मतलब सोप बबल ही बनाना है, सरपेटेंशन कितना है ये दिया गया है। चलो क्या करेंगे बताओ, डेटा बताओ, डेटा बताइए, रेडियस लिख दूं 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना 2 इंटू बोलो 10⁻² मीटर, बराबर। और आपको वर्क निकालना है, सरफेस टेंशन कितना है 0.07 न्यूटन पर मीटर, W क्या है क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन। अगेन W का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, क्या दिए T दिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। सोप बबल है तो 2 इंटू A2 माइनस A1, जिसके अंदर A1 0 हो जाएगा, A2 आपका, यानी फाइनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर अभी, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला। ये बना कैसे, देखो ये सब आपको ना सोल्यूशन वगैरह देखोगे तो ये सब बना कैसे नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो वो लिख के रखो अच्छे से।
ओके चलो वैल्यूज पुट करें। टी कितना बच्चों 0.078, पाई की वैल्यू 3.142, आर मेरा कितना है 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर देंगे ना, क्या हो जाएगा बोलो। ओके तो आप एक काम करते हैं, ये 8 और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, नहीं नहीं अपन इधर पे लॉग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। 0 इसको आप क्या कर सकते हैं 7 बना सकते हो। हाँ एक काम करो, इसको 7 बना दो, ये कितना हो जाएगा 7 × 10⁻², 0.2 आगे कर लो, 0.2 आगे कर लिया तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इसका -4 कितना हो जाएगा टोटल 10 का पावर बताओ -6, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना, 3.142, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 8 56 कर सकते हैं, फिर उसको 4 कर देंगे 216 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर पे लॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखो कुछ जो इजी मल्टीप्लिकेशन है ना उसको सॉल्व कर लेने का, तो लॉग भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा लॉग में, ठीक है। जैसे अभी ये 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3.142 बराबर, और इंटू 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा पता है 224, देखो 4 6 24, 20 और ये 22, 224 हो गया, हाँ 142, और 10 का पावर भी चल रहा है साथ में -6। अच्छा अब आपको क्या करना है, बस ये दोनों को चाहे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, समझ आ रहा है, या तो क्या कर लेते हैं लॉग कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ आ रहा है। मैं क्या कर लूँ अभी सिंपल मल्टीप्लाई कर लूँ फिलहाल, 3.142 224, चलो 4 2 8 16, 4 1 ये 5 हो गया 12, ठीक है। उसके बाद 4 8 2 6, ठीक है, अगेन 4 8 2 6, ऐसे हो जाएगा 8 10, ठीक है, 14 18, ठीक है, 5 13, और उसके बाद 8 to 10, ये आ गया, समझ गए। राइट से कितने के बाद 3 के बाद पॉइंट कितना आ गया भाई 703.8, 4 डिजिट का बस हो गया, ठीक है। पूरा लिखना चाहता है लिख दो, अगर बच्चों मैं 0.2 पीछे ले लेता हूँ उसको 7.03 बना लेता हूँ, ठीक है। आप आंसर इसमें कैसे 0.7 दिया, कोई बात नहीं, ये देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप 0.7 ही बनाओ, ऐसे भी छोड़ दोगे तो करेक्ट आंसर है, या फर्स्ट डिजिट वाला बना के बता दोगे तब ज़्यादा बेटर होता है। अब इसके अकॉर्डिंग मैच करना है तो मैं 3 पीछे जाता हूँ, 0.703, ये देखो आ गया, आगे भी डिजिट है लेकिन इधर पे छोड़ दिया, 8 लिख सकता हूँ 4 डिजिट में। ये बताओ 3 पीछे लिया तो +3 और -6 -3 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा -3, यह आपने वर्क निकाला, खत्म हो गया। अच्छा लॉग कैलकुलेशन पे ऐसा कुछ मार्क्स मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, समझ आ रहा है, वो हमारे आसानी के लिए हम लोग लॉग इस्तेमाल करते हैं। आगे करें।